हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो आपका 16 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ये वाला आपको फिक्स है, आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आपका फिक्स कर दिया ये क्वेश्चन। तो याद रखिए, यहाँ पर बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले ये जानिए √5 क्या होता है। तो √5 जो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। 3 + हमारा 2√5 है, क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर यहाँ तक हो गया। तो उसको हम लोग क्या करना, उल्टा कर देना। अपरिमेय संख्या का हम लोग क्या मान लेना, परिमेय संख्या मान लेना। इसको जस्ट ही क्या करना, आपको उल्टा समझ के हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या इसको आप मान लीजिएगा, तो इसको जैसे आप परिमेय संख्या मानिएगा ना, तो जैसे परिमेय संख्या मानिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा ना, P/Q हो जाएगा। उसको इतना लिखने के बाद आपको लिख देना होगा, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0, ये चीज़ आपको लिखना होगा। ठीक है, लिख दिए। इतना तक हम लोग क्या किए, ये भाई साहब को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए। यहाँ पर अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी आप इसको उल्टा मान लीजिएगा, परिमेय संख्या मान लीजिएगा। अब परिमेय संख्या मान लीजिएगा तो क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो लिख दीजिएगा, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q ≠ 0। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना, आगे स्टेप समझिए। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2√5 लिखेंगे, बराबर P/Q करेंगे। अब ये जो 3 है, इसको क्या करेंगे, हम लोग इधर कर देंगे, माइनस में कर देंगे, प्लस में तो इसको हम लोग माइनस में कर देंगे। तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, 1 दे देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Q का Q हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, Q से Q कटेगा तो P हो जाएगा, 1 का टेबल में Q और Q को 3 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, हमको सिर्फ √5 से मतलब है, ये जो दो जो गुना में उसको हम लोग क्या करेंगे, भागा में ले आएंगे। तो √5 जो रहेगा P - 3Q बट्टा जो Q का Q रहेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ देखिए, ये मेरा P/Q के रूप में आया ना, आया। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, जहाँ P और Q पूर्णांक है, इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, इतना लिखने के बाद देखिए, अब ये क्या है, परिमेय संख्या होगा। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे एक्चुअल और √5 क्या अपरिमेय संख्या, लेकिन इसके कारण ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका √5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, यही वाला चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। √5 बराबर P - 3Q बट्टा 2Q। चलिए, अब देखिए, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखिए, ये भाई साहब हमारा क्या, P/Q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या है। तो उसके कारण क्या होगा, √5 भी परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल में, और जब दोनों इक्वल में है तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर P - 3Q बट्टा 2Q एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या है
देखिए सिंपल भाषा आपको लिखना होगा। हम क्या लिखें, ये भैया P/Q के रूप में आ गया तो हम लोग लिखें P-3Q/2Q। एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका जो √5 भी एक परिमेय संख्या, इसके कारण ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, इतना लिख दीजिएगा। तो वही लिखे P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या। तो इसका मतलब यह है कि यह हम कह सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये लैंग्वेज को लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये लैंग्वेज यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखिए फिर समझ लीजिए, देखिए ये क्या है, P-3Q/2Q। 2Q एक क्या है, परिमेय संख्या, जहाँ P/Q के रूप में आ गया। तो इसके कारण क्या हो गया, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो हम बोल सकते हैं जी इसके कारण क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। तो इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसका हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12x³ + 23x² - 11x - 14 को 3x + 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बोला है 12x³ + 23x² - 11x - 14 को 3x + 2 से यदि आप भाग करिएगा तो इसका भागफल और शेषफल आपको पता करना है। तो सिंपल भैया क्या करिएगा, इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा 3x + 2 और ये वाला आपको यहाँ पर भागा। चलिए हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, -11x और -14। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भागफल वाला क्वेश्चन आपको आता है, भागफल और शेषफल आपको पूछता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 3x को हमको 12x³ करना है। क्या करना है, 3x को भैया हमको 12x³ हमको बनाना है। तो 3x को 12x³ कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे भैया 3x को यदि हम 4x² से यदि हम गुना कर देंगे तो मेरा 12x³ आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4x² से गुना कर देंगे। 4x² को 3x को गुना करेंगे तो 12x³ आ जाएगा। अब यही 4x² को क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। 4x² को यदि 4x² को 2 से यदि हम गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। अब देखिए x² तो आ गया, 8x²। x² वाला जगह कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8x² हम लोग कर देंगे। अब यहाँ करेंगे सबका साइन चेंज कर देंगे, सबका साइन चेंज करेंगे तो ये तो भाई साहब पूरा पूरी कट जाएगा। अब ये पूरा पूरी कटेगा तो इसमें क्या होगा, घट जाएगा। 23 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 15x² हो जाएगा। अब बाकी जैसे 11x का 11x और 14 का 14 उतार दीजिए, उतार दिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सबको पहला वाला सेम करना। अब देखिए, अब हमको 3x को हमको 15x² लाना है भैया। 3x को हमको क्या बनाना है, 15x² बनाना है। 3x को हम लोग किससे गुना करेंगे, तो याद रखिएगा हम लोग क्या करेंगे, 5x से यदि हम गुना कर देते हैं तो 3 × 5 = 15x² आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। 5x से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 5x को यदि 3x से गुना करिएगा तो 15x² आ जाएगा। अभी 5x को जो हमारा 5x है उसको हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी क्या होगा, 10x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 10x हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए सबका साइन चेंज करिएगा तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये मेरा कट जाएगा। अब देखिए
ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 21 हो जाएगा, 21x माइनस 14 हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या माइनस 21x। अब यहाँ पर देखिए 3x तो यहाँ पर हमारे पास है, हमको कितना चाहिए, माइनस 21x चाहिए। तो हम बोलेंगे कि यदि माइनस 7x से यदि हम गुना कर देते हैं तो हमारा क्या 21x, इसको माइनस 7 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 21x आ जाएगा। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 7 से यदि हम गुना करेंगे ना तो माइनस 21x आ जाएगा। माइनस 7 को फिर हमको पीछे वाला गुना करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका भागफल और शेषफल हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए इसका हमारा भागफल क्या है वो लिख देंगे। तो मेरा भागफल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम भागफल। तो 4x² प्लस 5x माइनस 7 ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। और शेषफल मेरा क्या हो गया, तो शेषफल हम बोलेंगे भैया हमारे 0 क्या हो गया, हमारा शेषफल हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखते हैं क्या है। चलिए ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एपी का है। बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर क्या होगा, सारवंतर। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, किसी एपी का 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 ज़्यादा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ, 17वां पद जो है क्या बोल रहा है, 10वें पद से 7 ज़्यादा है। तो 17वां पद को हम लोग खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, a + 16d लिखेंगे। और 10वें पद को यदि हम लोग खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, a + 9d लिखेंगे प्लस 7। देखिए एक रूल का आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम आपको कभी बोलेंगे कि 5वां पद, तो 5वां पद यदि आपको निकालना है तो क्या निकालेंगे, a लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, 5 में से 1 घटाइएगा, 4d कर दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5वां पद। यदि आपको 20वां पद बोलेंगे तो आप क्या करिएगा, a करिएगा प्लस 20 में से 1 घटा दीजिएगा, 19d। तो इस तरीके से जितना पद बोलेंगे उतना पद आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो भैया बराबर इसके बीच में दे दीजिए, 17वां पद यहाँ पर बोला 10वां पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद को a + 16d हो गया और 10वां पद को a + 9d + 7। अब देखिए a + 16d हो गया। अब इस सबको इधर करिए, अब इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, e क्या हो जाएगा, -9d हो जाएगा, e क्या हो जाएगा, -7 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा ना, जो a से a मेरा कट जाएगा और यहाँ पर देखिए 16d में से 9d जाएगा तो क्या होगा, 7d हो जाएगा। 7d - 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो 7d बराबर क्या हो जाएगा, -7 से इक्वल टू उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा d। अब 7d बराबर 7, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 7। अब बटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला 7 हो जाएगा। तो d बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। और d आ गया 1, तो मतलब हमारा क्या आ गया, सार्वअंतर जो हमारा 1 आ गया, सार्वअंतर हमारा 1। यही हमारा उत्तर है। ये आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा है, ये चैप्टर नंबर 5 से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए। बोल रहा है बिंदु ए बोल रहा है 5 2 है और बी बोल रहा है 4 7 है और सी 7, -4 शीर्ष से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर बिंदु ए 5 2 है और बी 4 7 है और सी क्या है, 7 और -4 शीर्ष से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला 3 नंबर में आपका
एग्जाम के लिए एकदम फिक्स है, 100% आएगा ही आएगा। तो समझ लीजिए, सबसे पहले हमारा क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। एक त्रिभुज छोटा सा बना दीजिए, इसका नाम ABC कर दिए। अब देखिए A का जो वैल्यू कितना है 5 2 है, तो 5 2 कर दिए। B का जो वैल्यू हमारा 4 7 है, 4 7 कर दिया। C का वैल्यू क्या है 7 -4 है, 7 -4, ठीक है। अब इसका नामकरण करिए, x1 y1 कर दीजिए, x2 y2 कर दीजिए, और x3 और y3 कर दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। याद रखिएगा, फॉर्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना ही करना। ट्रिक देखिए कैसे, सबसे पहले x1 है, 1 के बाद क्या होता है x2, और x2 के बाद x3, 1 के बाद क्या होता है 2, और 2 के बाद क्या होता है 3, 2 के बाद क्या होता है 3 1, फिर 3 के बाद क्या होता है 1 2। मतलब इसमें पैटर्न चलता है, 1 2 3 का पैटर्न चलता है। देखिए 1 2 3, फिर क्या हो गया यहाँ पर, ये 2 से स्टार्ट करेगा 2 3 1, 3 से स्टार्ट करेगा 3 2 1, इस तरीके से करना है। पहला वाला हम लोग क्या लेना है, x1 लेना है। x1 लीजिएगा तो y2 माइनस y3, x2 लीजिएगा तो y3 माइनस y1, और x3 लीजिएगा तो y1 माइनस y2, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए सब चीज़ हमारा पर वैल्यू दिया है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या है, सभी वैल्यू यहाँ पर दिया है। देखिए सब चीज़ आपको मान दिया, तो सिंपल आपको मान बैठाते जाना है। 1/2 को 1/2, x1 कितना है तो यहाँ पर बोलेंगे 5 है, तो 5 यहाँ पर रख दीजिए। y2 कितना है तो y2 हमारा 7 है, तो 7 रख दिए। अब माइनस y3 कितना है -4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस हो जाएगा x2 मेरा कितना हो जाएगा, तो x2 हमारा 4 है, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर y3 कितना है तो हमारा -4 है, -4। और y1 कितना है तो हमारा 2 है, तो 2 प्लस x3 कितना है तो हमारा कितना है 7 है, तो 7 है। y1 कितना है तो 2 है, तो 2। और y2 कितना है तो 7 है, तो 7 है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए x1 कितना है 5 है, y2 माइनस y3, तो y2 7 है, और माइनस y3 कितना है 4 है, ठीक है। और x2 कितना है तो x2 4 है, और y3 माइनस y1 y3, और y1 x3 कितना है 7 है, y1 माइनस y1 और y2, ठीक है। अब देखिए 1/2 का 1/2 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। ये देखिए 7 जो है, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस कर दीजिए 4। अब यहाँ पर देखिए प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 और -2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर 7 है, तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 2 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। फिर से हम आपको बता देंगे, देखिए टेंशन मत लीजिए। 1/2 का 1/2 हो जाएगा, 5 का 5 यहाँ रहेगा। देखिए 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 4 11 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा, माइनस और यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, माइनस और प्लस -35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो 1/2 का 1/2 हो जाएगा। अब 5 को देखिए 11 से यदि गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -24 और -35 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 का 1/2 और 55 का 55 और 24 और 35। देखिए -24 और -35 कितना हो जाएगा, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 और 3 2 5, -59 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 59 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 और गुना क्या हो जाएगा -4। तो इसको कटिंग करिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 वर्ग मात्रक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। फिर से समझा देते हैं। देखिए x1 y1 x2 y3 x2 y2 और x3 y3। देखिए x1 कितना 5 था तो 5 रख दिए, और y2 मैंने सब चीज़ सेट कर दिए। अब देखिए 5 का 5 हो गया, 7 का 7। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कर दिए। फिर +4 का +4। देखिए -2 और -4 क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, और साइन किस चीज़ का होता है, माइनस का। तो -6 हो गया, +7 का +7। और देखिए यहाँ माइनस है, क्या प्लस है, तो माइनस प्लस -5 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 के 5 7 4 11 हो गया। और देखिए यहाँ पर थोड़ा साइन देखिए, -6 और +4। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में किसी चीज़ का साइन है, किसी चीज़ का नहीं है, तो गुना का। तो क्या हो गया, 6 चौक 24 और माइनस प्लस -24। यहाँ पर देखिए गुना का साइन है, 7 5 35
-35। अब देखिए इसके बीच में क्या गुना का साइन है, 11 पचे क्या हो गया 55 हो गया। अब -24 यहाँ पर और -35 क्या हो जाएगा -59 हो जाएगा। माइनस ये क्या है प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4। अब 1/2 से काटेंगे तो -2 वर्ग मात्रा की हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन 5 है। बोल रहा आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमारा कोई एक वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या कोई वर्ग है, ये कितना सेंटीमीटर का 14 सेंटीमीटर का। ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14। अब इसमें क्या कुछ 4 गो गोला है, इस तरह से हमारा 4 गो कोई गोला है, 4 गो हमारा गोला है। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हमारा 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 14 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या होगा 14 होगा, बिल्कुल होगा। तो यदि 14 है तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमारा वर्ग है, वर्ग में देखिए दोनों गोला सटा हुआ है। जब दोनों गोला सटा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, देखिए मान लीजिए कोई सर्कल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पूरा व्यास होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब इसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। जब पूरा 14 है तो इसका आधा जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, व्यास कहला जाएगा। ये मेरा 7 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, व्यास हो गया, तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर व्यास हो गया। तो यदि एक सर्कल है, एक सर्कल उसका 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका त्रिज्या क्या निकलेगा। तो यदि व्यास हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, व्यास भागा 2, तो क्या होगा 7/2। मैंने इसका जो है सर्कल जो है, सर्कल का हमारा क्या त्रिज्या निकल जाएगा 7/2। अब कैसे निकलेगा समझिए, मान लीजिए ये हमारा सर्कल है। ठीक है, अब सॉरी वर्ग है, वर्ग में क्या 2 गो जो गोला है इसी में पूरा सटा हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों गोला का यदि सीधा लंबा करेगा तो ये भी क्या होगा 14 होगा। 14 जो वर्ग है उसी के अंदर में 2 गोला है, तो ये पहला गोला जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका 7 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा, इसका भी 7 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। तो इसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है कि ना, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो हमारा क्या होगा त्रिज्या, मैंने ये चारों जो सर्कल है उसका क्या हो जाएगा, आपको त्रिज्या आपको जो हो जाए, एक यदि सर्कल का त्रिज्या निकालनी है 7/2, तो इसका भी 7/2 होगा, इसका भी 7/2 होगा, इसका भी 7/2 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे इसको इरेज करके। तो चलिए यहाँ हमारा एक सर्कल है, अब इसमें क्या है गोला बना देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपको 7 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर। चारों जो सर्कल है उसका क्या है 7 सेंटीमीटर। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा जो है ये आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आपको 7/2, या तो हमारा त्रिज्या क्या बोल सकते हैं 3.5 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं 3.5, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या कितना बोलेंगे 3.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक 7/2 का। अब यहाँ पर देखिए हम लोग देखिए ये वाला एरिया निकालना है, छायांकित भाग जो है ना ये वाला एरिया हमको निकालना है, ये वाला अंदर वाला एरिया। तो ये सब एरिया कैसे निकलेगा, तो ज़रा सोचिए। इसमें आपको क्या करना है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों यदि सर्कल का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जरा समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा
वर्ग, इसमें 4 गो सर्कल है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसका तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्र में चारों वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकल जाएगा मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो क्या करेंगे, आपको वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस क्या करेंगे, चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये भी हमारा 14 सेंटीमीटर दिया, ये भी हमारा 14 है, ये भी हमारा 14 है और ये भी हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चारों वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। तो भैया 4 को वृत्त का निकालना तो 4 लिख देंगे, पाई स्क्वायर, पाई कितना है 22/7 है। और देखिए चारों जो वृत्त है क्या सेम आकार का है, तो सब का त्रिज्या भी बराबर होगा। तो 4 गुने 22/7 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 7/2। देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल जैसे हम लोग बोलेंगे ना, तो पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे भुजा का स्क्वायर माइनस गुना 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से लिख दीजिए। भुजा का कितना है 4 का 14 का स्क्वायर है, -4 का 4, पाई का 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 7/2 गुने 7/2। या तो ये लिखेंगे या तो हमारा 3.5 × 3.5 लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। और देखिए 7 से 7 मेरा गया, 2 से 2 मेरा गया। ठीक है, 4 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22 भी चला गया। अब देखिए 22 दूनी 44, 2 गुना 11 गुने 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 196 माइनस 11 दूनी 22 और 22 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 154 हो जाएगा। अब 154 यहाँ पर 196 में से 154 घटा देंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 42। तो यहाँ क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।